जी। नमस्कार दोस्तों। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मेरा विषय है अयोध्या में बीजेपी का हार। वह अयोध्या जिसके लिए पूरे बीजेपी, पूरे नरेंद्र मोदी सरकार रात दिन एक कर दिए। 500 साल के जो लोग तरस रहे थे कि रामलला अपने सही स्थान पर आएँ, अपने मंदिर में आ जाएं, वह आ भी गए। लोग पूरे प्रफुल्लित थे कि हमारा जीत तो तय ही है और अयोध्या ही पूरे रोल मॉडल बनेगा पूरे इंडिया के लिए। लेकिन हुआ क्या? नतीजा आपके सामने है। अयोध्या ही बीजेपी हार गई। वह अयोध्या जो सर आँखों पर, वह राम मंदिर जो सर आँखों पर, वह नरेंद्र मोदी सर आँखों पर कि इस बार अयोध्या सभी पूरे देश में रोल मॉडल बनेगा, लेकिन अयोध्या ही चला गया हाथ से। इसका बहुत सारे कारण हैं। मैं अब कारण पर आता हूँ कि एक तो बीजेपी के जितने समर्थक थे, चाहे हैं चाहे होंगे, उनके मन में यह भावना भर गया कि हम लोग तो 400 पार कर ही रहे हैं, ज़्यादा प्रयत्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर में सोए भी रहेंगे तो जीत ही जाएंगे। लेकिन इनको यह नहीं मालूम कि जीत वोट से होती है और वोट हम जब तक बूथ पर नहीं जाएंगे, वोट नहीं डालेंगे, तब तक जीत संभव नहीं है। दुनिया कोई भी माई के लाल नहीं जिता सकता है और यहीं पर चूक हो गया। अधिकतर लोग यह खुशफहमी में रह गए कि हम तो जीत ही रहे हैं। लेकिन भाई मेरे, जीतने के लिए तो वोट डालना पड़ेगा ना, और वोट डालने के लिए बूथ पर जाना होगा ना। हम टूर पर जा रहे हैं, हम घर में सोए हुए हैं, थोड़ी वोट पड़ जाएगा। और इस तरह से एक ये भी हार का कारण है। दूसरा हार के कारण है प्रत्याशी। प्रत्याशी तो दोनों काम के ही थे, सपा का भी और भाजपा का भी। सपा जीत गई, भाजपा हार गई। और वह अयोध्या में जिसका गुणगान लोग करते नहीं थकते थे, वहाँ हार गए। तो ज़मीन पर, सतह पर काम जो है, लोगों को भावना को समझने की ज़रूरत थी, वह शायद नहीं समझा गया। जो लल्लू सिंह भाजपा के प्रत्याशी थे, वो कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी बयान देते रहे जिसका नतीजा हुआ कि लोगों की भावना को आहत पहुंचा। लोग डर गए, लोग यह समझ गए कि ये हमारे हितैषी नहीं हो सकते हैं। खास करके वे लोग जो दलित थे, जो पिछड़े थे, जो ओबीसी थे, जो आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, और जो बीजेपी एंटी है तो है। यह समझ गए कि हमारा हित सपा प्रत्याशी को जिताने में है। जो सपा प्रत्याशी जो अवधेश प्रसाद थे, उनको जिताने में वो अपना भलाई समझे और राम मंदिर अयोध्या को भूल गए। इन्होंने कहा था, लल्लू सिंह ने, कि मैं अगर जीत गया तो आरक्षण हटा दूंगा, मैं अगर जीत गया तो संविधान बदल दूंगा। भला यह कहाँ की बात है? यह किस प्रकार न्याय उचित है? आप जनता से वोट लेने जा रहे हैं, जनता के विरोध ही काम करेंगे, बयानबाजी जनता के विरुद्ध करेंगे, तो जनता आपका बपौती थोड़ी है कि आपको भाजपा के प्रत्याशी हैं तो आपको जिता देगा। नहीं, जनता भी अपना हित समझेगी ना, और समझती भी है। जनता आज बहुत होशियार है, बहुत कंसर्न है, और यह हर चीज़ को तौल के आगे बढ़ती है। इसलिए, और उधर सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद
वह यह समझाने में जनता को सक्षम हो गए कि हम दलित हैं, हमें वोट दीजिए, हम आपका आरक्षण को बचा के रखेंगे, हम संविधान को बचा के रखेंगे, हम आपका हित को बचा के रखेंगे। और इस तरह से मुस्लिम, यादव, ओबीसी, दलित एकमुश्त उनको सपोर्ट कर दिए और इससे अवधेश प्रसाद की जीत हो गई, सपा की जीत हो गई और भाजपा की हार हो गई। और ऐसा बहुत जगह हुआ, जहाँ जहाँ भी हार का कारण बना है यूपी में, वह खास करके प्रत्याशियों के बोल, प्रत्याशियों का चुनाव, प्रत्याशियों का व्यवहार और प्रत्याशियों का खुशफहमी, वोटर की खुशफहमी के कारण अधिक हुआ है। और आइंदे भाजपा को, भाजपा प्रत्याशी को, भाजपा सपोर्टर को, राष्ट्रभक्त को, राम भक्त को, सनातनियों को एक पर खड़ा रह करके अपना कर्तव्य को निभाना होगा। नहीं तो हम लोग जैसे पहले से मुस्लिमों के अधीन रहे, उसके बाद अंग्रेज़ों के अधीन रहे, उसी तरह से आगे भी हम लोग दूसरे के अधीन रहते रहेंगे और हमारा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, हाथ जोड़ करके दिल से, कि आप लोग यह बात को समझें और जो गलती हो गई सो हो गई, आगे यह गलती दोहराने की ज़रूरत नहीं है, दोहराने की कोशिश नहीं करें तो आपका कल्याण है, भाजपा का कल्याण है, भाजपा सपोर्टरों का कल्याण है, सनातनियों का कल्याण है, राष्ट्रभक्तों के कल्याण है और जो भी चाहते हैं कि राम राज आए उनका भी कल्याण है। इसलिए आप लोग का मैं अधिक समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं गुजारिश करूँगा कि मेरे जितने भी बात मैंने कहा है, यह बात पर आप लोग ध्यान दें, जनता के हित में सोचें, जनता के लिए काम करें, अपने बोल वचन और कर्म से जनता के भावना को चोटिल मत पहुंचाएं, ठेस मत पहुंचाएं और आप जो है जितना हो सके अधिक से अधिक जनता के हित के काम करें। जो प्रत्याशी हार गए वो भी जनता के हित के काम करें और जो जीत गए वो भी बढ़ चढ़ के जनता के हित के काम करें और अपने बोली पर, अपने भावना पर जो है कंट्रोल रखें, उसको उचित हित में लगाएं, अनुचित हित में नहीं लगाएं, अनुचित बोल नहीं बोले, अनुचित व्यवहार नहीं करें, ताकि लोगों के भीतर गलत भावना नहीं जाए। बहुत ऐसा सीट है जो कि हम लोग जीत सकते थे, लेकिन अपने बोल वचन कर्म और व्यवहार के कारण हार गए। इसलिए इस पर ध्यान दें। मैं राघवेंद्र जी एक बार पुनः आप लोगों को नमस्कार करता हूँ, सभी गाइज को नमस्कार करता हूँ, सभी दोस्तों को नमस्कार करता हूँ, सभी पूरे भारत के 140 करोड़ जनताओं को नमस्कार करता हूँ और प्रणाम करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से सरकार चुनने में सहयोग करें और किए हैं और आगे भी करते रहें। राष्ट्र हित को देखें, न कि अपना हित को देखें। एक आदमी के हित से राष्ट्र नहीं चलता है, कलेक्टिव हित से ही राष्ट्र चलेगा। इसलिए राष्ट्र के हित में अपना बयान दें, राष्ट्र के हित में अपना कर्म करें, राष्ट्र के हित में नेता को चुनें, राष्ट्र के हित में अपना जो भी आप ब्लॉग लिखते हैं, समाचार लिखते हैं या एंकरिंग का काम करते हैं, सब जो है राष्ट्र हित में करें, ताकि राष्ट्र जो है बहुत दिन परतंत्र रह चुका है, कभी मुस्लिमों के पक्ष में, कभी विदेशियों के पक्ष में, कभी अंग्रेज़ों के पक्ष में, कभी पुर्तगालियों के पक्ष में, कभी डच के पक्ष में। तो इस तरह से हमारा देश का बहुत नुकसान हुआ है। यह एक समय सोने की चिड़िया कही जाती थी और थी भी। हम लोगों को उपदेश कर देते थे, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व में पहला विश्वविद्यालय था जो कि ज्ञान अर्जित करने के लिए बहुत ही समुचित केंद्र था। विदेश से लोग आते थे,
चीन से लोग आते थे। ह्वेनसांग का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। जो यात्री आए और यहाँ बौद्ध दर्शन नालंदा यूनिवर्सिटी में किए और इन्होंने अपना ज्ञान पूरे विश्व को बांटे और बताया कि कैसा यहाँ का व्यवस्थावाद था। तो इसलिए मैं आप लोगों को पुनः गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ करके कि आप लोग देश हित में काम करें और देश को आगे बढ़ाएं, देश को विश्व गुरु बनाएं। पहले भी था और आज भी बनाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच पूरे वीडियो हमारे देखने के लिए। आपको तहे दिल से धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि मेरा यह वक्तव्य कैसा है, आपको कैसा लगा, यह एक कमेंट में बताएं और मेरे बेल आइकन को दबा लें ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूँगा जो आप तक तत्क्षण पहुंच सके। थैंक यू, नमस्कार।